टॉपिक है एंड टुडेस वीडियो इज अबाउट सिंथेसिस एंड एनालिसिस मेथड। तो हिंदी एक्सटेंड में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं संश्लेषण और विश्लेषण विधि की एंड आज का जो हमारा ये मेथड है टीचिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड और ये कहीं ना कहीं लाइफ में हम लोगों ने कहीं ना कहीं लगाया जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को जिसके साथ प्रियोम के डेफिनेशन के साथ में और ये कहते हैं संश्लेषण विधि में सूखी घास के ढेर से। यहाँ समझिए शब्दों पे ध्यान दीजिए। आज मैंने इसको हिंदी एक्सटेंड में लिखा है सूखी घास के ढेर से तिनके को ढूंढा जाता है, जबकि विश्लेषण में तिनका स्वयं घास से निकल करके कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो संश्लेषण विधि है उसमें हम लोग को ज्यादा काम करना पड़ता है। सूखी घास के ढेर से हम लोग को तिनका बाहर निकालना है ना। और विश्लेषण में क्या होता है, तिनका अपने आप निकल करके आ जाता है, उस घास के ढेर से बाहर आ जाता है अकॉर्डिंग टू रोइंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर एस के मंगल की डेफिनेशन है। ये कहते हैं विश्लेषण विधि में ज्ञात के रहस्य को खोजते हुए और कहां तक पहुंचा जाता है, ज्ञात नहीं अज्ञात के रहस्य को खोजते हुए ज्ञात तक पहुंचा जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ रहस्य का मतलब हमारा पर्दा है, खोजने का मतलब क्या है, हटाना से। मतलब क्या करना है आपको, पर्दे को हटाते हुए। जैसे आप लोगों ने कभी क्या थिएटर देखा होगा, कभी आपने एनिमेशन देखा होगा तो उसमें पर्दा गिर जाता है, उसके बाद चीजें हट जाती है ना। तो मतलब करना क्या, पर्दे को हटाइए और उसके बाद मतलब रहस्य को हटाइए और उसके बाद क्या कीजिए आप लोग, खोजते हुए मतलब हटाते हुए हम लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं, नॉन तक पहुंच जाते हैं। मतलब अननोन से कहाँ की तरफ जाता है, अननोन से नॉन की तरफ जाता है। मतलब अज्ञात से ज्ञात की तरफ ले जाता है। आपको कौन सा मेथड, विश्लेषण विधि की बात चल रही है, एनालिसिस की बात चल रही है, इसका उल्टा कर लीजिए बिल्कुल। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, हमारा संश्लेषण हो जाता है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं हम चीजों को, सिंपल कैटेगराइज कर रखा है आप लोगों के लिए। सिंथेसिस सिंपल सी चीज है। सबसे पहले इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, दिस इज फ्रॉम नोन टू अननोन। यहाँ चीजें हमें पता होती है उसके बाद हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग सिंपल सी बात कर लेते हैं, छोटी सी चीज मैं सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है गाइस, 2 हो जाता है। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हम लोग सिंथेसिस चीजों को जोड़ रहे हैं, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, सिंथेसिस मेथड। कौन सा मेथड है, सिंथेसिस मेथड है। और इसका उल्टा कर लीजिए, 2 को तोड़ करके मतलब क्या कर लीजिए आप, इस 2 से फिर से वापस क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए। 2 और 2 जो हमारा बना है वो 3 चीजों से लेकर के बना है। तो 2 किस में लेके बना है हमारा, 1 + किससे लेके बना है, 1। मतलब इसको उल्टा कर लीजिए, 2 = 1 + 1 कर दीजिए। 2 = 1 + 1 वो हमारा क्या हो जाएगा, एनालिसिस। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको जो कर रहे हैं वो सिंथेसिस मेथड को कर रहे हैं। और ये डिपेंड करता है किस चीज की, वो फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को। नोन से अननोन की तरफ चलता है, ज्ञात चीजों से अज्ञात चीजों को क्या करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग सिंथेसिस मेथड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका जो दूसरा फॉर्मूला ये भी इसी के ऊपर भी है, मतलब फ्रैक्शन से कहां की तरफ बढ़ रहा है, होल की तरफ, यानी कि अंश से पूर्ण की तरफ। छोटी-छोटी चीजों को जोड़ करके क्या करना है, पूरा का पूरा एक होल नंबर हम लोगों को क्या कर देना है, जनरेट कर देना है। सिंपल सी बात है, ईंट पर ईंट जोड़ते चले जाइए और आपका मकान बन जाता है ना। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट लगती है, एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक लगती है, एक दीवार के ऊपर दूसरी दीवार, ऐसे चीजें बनती चली जाती है और धीरे-धीरे हमारा घर बन जाता है। कौन से मेथड से बनता है गाइस, सिंथेसिस मेथड से बनता है। एक साथ सारी चीजें नहीं होती ना। सबसे पहले हमारा फाउंडेशन तैयार होता है, उसके बाद हम लोगों की क्या होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप सीढ़ी भी चढ़ते चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप लोग तैयारी करते चले जा रहे हैं, रोज एक वीडियो देखते चले जा रहे हैं, एक चीज को तैयार करते चले जा रहे हैं, अपना हर एक पोर्शन क्या बनाते चले जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते चले जा रहे हैं। तो आप लोग कौन से मेथड से आगे बढ़ रहे हैं, हम सिंथेसिस कर रहे हैं। आप लोग चीजों को छोटी-छोटी चीजों को जोड़ करके आप लोग बड़ी गोल की तैयारी में हमेशा याद रखिए, अगर आप लोग बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि हमेशा जो आपका बड़ा गोल है उसको पहले सबसे छोटे-छोटे सब गोल्स में डिवाइड कीजिए। आपका गोल जितना ज्यादा छोटा होगा वो भी जल्दी अचीव होगा। और जैसे-जैसे हम लोगों को अचीवमेंट्स होने लगते हैं, जैसे हम लोगों को अचीवमेंट मिलने लगती है लाइफ में, तो उससे क्या होता है, हम लोगों को मोरल बूस्टर मिलता है, हम लोगों को क्या मिलते हैं, हमारी जो इंस्पिरेशन है, हमारा जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं बना रहता है और हम लोग उसी स्किल के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो अपने बड़े गोल को अचीव करने से पहले आप लोग छोटे-छोटे गोल्स बनाइए, उनको धीरे-धीरे अचीव करते चले जाइए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाइए और अपने फाइनल गोल्स तक पहुंच जाइए। कौन से मेथड के थ्रू, सिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। केमिस्ट्री का एग्जांपल उठाया मैंने, गाइस दिस इज आवर मैग्नीशियम। ये हमारा मैग्नीशियम है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है गाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे दो चीजें मिल करके क्या बन रही है हमारी, एक चीज में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज सिंथेसिस मेथड। और ऐसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। अभी हम समझ लेंगे गाइस कितनी एडिशन रिएक्शन होती है, सारी कौन सी होती है, सिंथेसिस मेथड
पजल की बात कर लीजिए, जो आप लोगों ने पजल को कभी भी सॉल्व करा होगा, पिक्चर पजल को, कैसे भी पजल हो, उसमें आप छोटे छोटे फ्रैक्शंस को जोड़ करके क्या बना लेते हैं, कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं ना। आप लोगों ने पजल को सॉल्व करा है, पिक्चर पजल को सॉल्व करा है, नहीं किया तो आज करके देख लीजिए। उसके जो छोटे छोटे पार्ट है वो सारे के सारे हमारे क्या है, फ्रैक्शन है, और जैसे कंप्लीट हमारा क्या हो जाता है, पिक्चर तैयार हो जाती है, वो पजल सॉल्व हो जाती है, तो फाइनली हमारा क्या बन जाता है, हमारा पूरा का पूरा होल चीज निकल के सामने आ जाती है। मतलब फ्रैक्शन जो मतलब हम लोग आप जो मेथड है वो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, सिंथेसिस मेथड यूज कर रहे हैं। आप जरा देख लीजिए, एडिशन स्मॉल क्लासेस हम लोग छोटी क्लासेस में ये सिखाते हैं, बच्चे के हाथ में 2 तीर पकड़ा दिए और उसको जो काउंटिंग सिखा रहे हैं, बोल के साथ सिखा रहे हैं, उंगलियों के साथ सिखाते हैं, उसको बेटा ये बताओ ये फिंगर कितनी है, 1 ये कितनी है ना। पहले आपसे 1 फिंगर के लिए बोलेंगे, फिर उससे आप 2 फिंगर्स के लिए बोलेंगे, और उसके बाद दोनों हाथों में बोलेंगे बेटा आप बताओ कि 1 प्लस इन दो सबको काउंट करके बताओ कितना हुआ। तो आप क्या करें, फ्रैक्शन से चीजों को ओरिजिनल लेकर जा रहे हैं, आप जो छोटी छोटी चीजों को जोड़ कर इनको बड़े तैयारी के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। बड़ी क्लास में कैलकुलेशन करनी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन सिखा करके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करवाया जाता है, आगे हायर क्लास में आपको पता होगा, है ना। चलिए मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, ये छोटी क्लास में ज्यादा यूज होता है हम लोग बात करते हैं इसकी एनालिसिस मेथड, जिसमें क्या बोलते हैं, विश्लेषण विधि है, क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि, विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है चीजों का। जैसे सिंपल सी चीजें यहाँ पे हायर क्लासेस के, बड़ी क्लासेस में हम लोग एनालिसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आप चीजों को छोटी आप लोगों ने जितनी चीजें से पढ़ ली थी, आप लोगों ने 9th में कॉमन, जैसे आपको 8th से पहले साइंस नाम का सब्जेक्ट जानते हैं, धीरे धीरे आकर के क्या हो जाती है, स्पेसिफिकेशन होता चला जाता है, और धीरे धीरे आकर के साइंस एक अपना ब्रॉड रूप ले लेती है, और दिमाग आकर के चीजें साइंस बढ़ जाती है ना। वहाँ तो 9th में से आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक साथ पढ़ी थी, लेकिन यहाँ आकर के 11th में जैसे आप लोग कदम रखते हैं, उस कंडीशन में आकर के केमिस्ट्री अलग हो जाती है, फिजिक्स अलग हो जाती है, और हमारी बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एनालिसिस है वो डिपेंड करता है अननोन टू नोन की तरफ, मतलब ये है अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम लोग को ले जाने वाला मेथड है, और इसको हम लोग पूर्ण से अंश कहते हैं। हम लोग पूर्ण से किसकी तरफ पढ़ते हैं, अंश की तरफ पढ़ते हैं, मतलब हम लोग होल्ड मान जाते हैं, फ्रैक्शन यानी कि हमारे पास पूरी पिक्चर हम लोग दे रखी है, और आप उसको होल्ड करके उसका दूसरे क्या बनाना है ना, मतलब आपको पूरा पिक्चर दे रखा है, आप लोगों को पूरी फिगर आपके सामने है, उसको होल्ड करके दूसरे क्या बना देना, फिर क्रिएट कर देना है। मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट है, मतलब ये है कि यहाँ आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है, उस चीज को देखा जाता है कि फाइनली इसके अंदर इसके जो प्रॉब्लम है इसके सुधारा जाता है। साइंस में ज्यादा यूज होता है कि जैसे कि लोगों ने दिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें क्या हो जाता है, मैग्नीशियम में और इसमें क्या हो जाता है ऑक्सीजन, मतलब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और उसके कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड आखिर मिल करके किस चीज से बना है, तो मैग्नीशियम से बना है, ऑक्सीजन से बना है, और ये दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। साइंस में एक चीज होती है बैलेंसिंग का रिएक्शन, तो यहाँ से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है, इसके आगे 2 लग जाएगा, और मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे मिल लीजिएगा, इसमें मैग्नीशियम के आगे कर देंगे 2, इसके आगे है ना, एक रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा एनालिसिस और सिंथेसिस और एनालिसिस मेथड को। एनालिसिस मेथड हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो हायर क्लासेस में हम लोग बड़ी क्लासेस में क्या करते हैं, चीजों को एनालिटिकल वे में करके जाते हैं, वहां एनालाइज करना सिखाते हैं हमारे लोगों को, तो कैसे वीडियो को एनालाइज किया जाता है और कैसे उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन की, सिस्टम की इंपॉर्टेंस है एजुकेशन सिस्टम में। सो गाइस आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड की जो इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ी बात कर लेते हैं यूज वर्ड सब्जेक्ट इज टू डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स एंड टू कंपेयर बिटवीन देम। जहां चीजों को क्या करना हो, हमें घटकों में तोड़ना हो, छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ना हो, उसका उनके बीच में क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, सिंथेसिस मेथड लगाते हैं। छोटी-छोटी चीजों को जोड़ करके क्या किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेयर द लर्नर हैज टू नो अबाउट द लॉज प्रिंसिपल, जहां नियम कानून सिद्धांत समरी मतलब निष्कर्ष साफ संक्षेप समझाए जाते हैं। बता चुका हूं आप लोगों को सिंथेसिस यूज प्रोडक्ट स्मॉल क्लासेस ज्यादा छोटी क्लासेस में यूज किया जाता है। शब्द पे ध्यान दीजिए, ज्यादा की बात करिए, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जहां किसी एक पर्टिकुलर क्लास में कोई मेथड लगा रहे हैं। ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर और कंडीशन के हिसाब से, जहां पे आप लोगों को जो मेथड उचित लगता है, मतलब जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से वैसे मेथड आप लोग लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी जिसकी ये बड़ी एजुकेशन में लोग क्या करते हैं, इस चीज को इसको सिंथेसिस और एनालिसिस को मेथड नहीं मानते थे, इनका क्या मानते हैं, दे आर टीचिंग फॉर्मूलाज। वो क्या मानते हैं, इसमें टीचिंग का फॉर्मूला समझते हैं, है ना। तो गाइस जरा थोड़ा सा देखकर समझिए, टीचिंग का फॉर्मूला और टीचिंग के मेथड में जरा सा लिटिल बिट डिफरेंस ये होता है। टीचिंग के मेथड एक पूरा प्रॉपर मेथड होता है, जो सीधे सीधे आगे आगे बढ़ता रहता है,
आप लोगों ने क्वेश्चन मेथड, क्वेश्चन क्या लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, कहीं पे आप लोगों ने क्या पूछ दिया, प्रश्नोत्तर विधि लगा दी है ना, प्रश्नोत्तर विधि। तो वो क्या है, टीचिंग का फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, टीचिंग का एक फॉर्मूला हो गया है ना। तो मतलब वहां आप लोगों ने बीच में यूज कर लिया टीचिंग का फॉर्मूला। तो इसलिए इसके जो आप जरा इस चीज को, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, क्योंकि ये जो हमारा मेथड चल रहा है एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड, तो इसमें कहीं ना कहीं लेक्चर भी लगेगा, कहीं ना कहीं डेमोंस्ट्रेट करके भी दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये सारी की सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ लग जाएंगी है ना। लेबोरेटरी मेथड भी कहीं यूज करना पड़ जाएगा, कोई सा भी मेथड हमारा यूज हो सकता है। इसमें जरा इस चीज पे ध्यान दीजिए, और जितनी इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं सारी की सारी आप लोग इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड को। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो चीजें सिंपल सी बात समझ लीजिए। मैं फाइनल अपने इस लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूँ। सिंपल सी बात समझिए गाइस कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखिए। हमारी बॉडी में कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितनी आंखें हैं, है ना, कितने दांत हैं, कितने मुंह हैं, वो सब कितना सकते हैं। तो हम लोग बाई पार्ट्स जब लोग चीजों को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एक पार्ट से जब हम लोग चीजों को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर के समाप्त करना, छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर क्या करना, समाप्त करना, वो हमारा क्या है गाइस, सिंथेसिस है। और उसके बाद में क्या हो रहा है, उसका उल्टा कर लीजिए कि आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आप लोग के पास में सामने होते हैं ना, आपको पहले आपको अगर इंसान का हैंड दिया, उसके बाद में दिया उसकी हैंड, धीरे धीरे चीजों को जोड़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो चीजों को जहाँ जोड़ने का काम होता है वो सिंथेसिस में होता है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ने का काम उससे है। इसमें क्या लगता है हमारा सिंथेसिस में, और बड़ी चीजों से छोटी छोटी चीजों तक आना, बारीकियों तक करके आना। आप लोग क्या करते हैं, जैसे पहले तो पर्सन क्या करते हैं जब लाइफ में, जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं गाइस, आप सब लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे सिंथेसिस की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। आप चीजों को जोड़ते 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 आगे बढ़ जाएंगे, और फिर एक दिन जब आप लोग अपना गोल जहाँ जिस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस चीज का कि मुझे यहाँ आने में कितना टाइम लग गया, कितनी परेशानी है, वहीं से आगे कौन कौन सी किताबें पढ़ी, किस किस तरीके से। तो ये जब आप लोग आकर के घूम करके पिछली जिंदगी उठा करके जब हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है गाइस, उसमें हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं ना। और सिंपल सा फैक्ट है जो एनालिसिस सिंथेसिस के बारे में है, वो ये चलता है कि अगर आप लाइफ में सिंथेसिस करते चले जाएंगे, है ना, तो हमेशा खुश रहेंगे। और अगर जहां आप लोगों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया, वहां आप लोग क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, मतलब दुखी भाव से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कैसे, सिंपल को समझ लेते हैं कि अगर आप लोग अपने आसपास छोटी छोटी चीजों को ढूंढेंगे, छोटी छोटी चीजों को ढूंढेंगे, तो मतलब आप छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या है, आप लोग सिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं। और अगर आप लोग एनालिसिस के ऊपर आ गए कि यार मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, इस चीज की भी कमी है, उस चीज की भी कमी है, ये भी बुरा हुआ, वो भी बुरा हुआ, तो गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। इसका मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे दुख का कारण जो है आपका वो एनालिसिस होता है। तो लाइफ में एनालिसिस कम कीजिए, क्या ज्यादा कीजिए गाइस, सिंथेसिस करना शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजों को ढूंढते आगे बढ़ जाइए। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो छोटे छोटे काम कीजिए इस वीडियो के लिए भी। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा काम ये कर लीजिए सिंथेसिस के प्रोसेस में। दूसरा क्या कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और तीसरा लाइक कीजिए इस वीडियो को। और चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपना और अपने का ख्याल रखिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।